भाई 1 रन से आवादे हो गया है। कुछ लोगों की किस्मत इतनी भाई लोगों झंडू होती है, जितना मर्जी भाई मेहनत कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें, आखिरी में भाई लोगों बस भाग से ही फूटे रहते हैं। मिलर को देख के भाई लोगों बस यही याद आता है, दैट्स मिलर फॉर यू गाइज। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे, पॉसिबल को इम्पॉसिबल बना दे, कुछ इस तरीके का कारनामा हुआ है भाई लोगों। अभी कमेंट बॉक्स में 2-3 भाई लोग लिख रहे थे, या फिर अब लोग बोलेंगे, क्योंकि भाई लोगों शुभमन गिल की जीत भी तो मतलब हजम नहीं होती ना लोगों को। अब लोग लिखेंगे मैच फिक्स था। हाँ था, मैच फिक्स था, बिल्कुल मैच फिक्स था। पहले से ही डिसाइडेड था कि ये मैच 8 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे दिल्ली के अंदर खेला जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स था। पहले से ही टाइम जगह सब कुछ भाई लोगों फिक्स रखी गई थी। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि जीतेगा कौन। ओके मेरी चिंटू, देखिए जो जो गुजरात की हार से, जो जो गुजरात की हार की उम्मीद पाल के बैठे थे, और जो जो गुजरात की जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं, बस मैं उनको एक ही बात बोलूंगा भाई लोगों, सब अपने ही लोग हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। झूल लो पकड़ के, और रो तो तुम रहे ही हो। अबे तुम्हें पता है कितना जरूरी था आज गुजरात का जीतना। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो एक पीले कपड़े की जलेगी, और दूसरे जितने भी न्यूट्रल फैंस हैं भाई लोगों वो अभी स्माइल करेंगे, देखना। आज गुजरात का जीतना इस वजह से जरूरी था क्योंकि अब सिर्फ इकलौती टीम ही रह गई है पीले वालों की जो एक भी मैच नहीं जीते हैं। भाई लोगों अगर आज गुजरात की टीम हार जाती, एक तो वो चेन्नई सुपर किंग के बराबर में जाके खड़े हो जाते, मतलब 3 मैच हार गए, 3 में से 0-0, मतलब उस हिसाब से। दूसरा, आज गुजरात का जीतना इस वजह से जरूरी था कि दिल्ली को एक झटका लगना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई लोगों दिल्ली का अगला मैच चेन्नई से है। तो ये सारी चीजें यूं यूं भाई लोगों जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। देखिए किसी का फायदा, किसी का घाटा, किसी का नुकसान, किसी का नफा, इसी तरीके से चीजें चलती हैं भाई लोगों। मिलर किस किस को लगता है गलती कर बैठा, बहुत नाराज था, बहुत सैड था, बहुत दुखी था। राहुल ने भी गले लगाया, अक्षर पटेल ने भी मतलब अक्षर पटेल के पास तो मतलब रो ही दिया था वो बिल्कुल। पर भाई लोगों एक बात नहीं समझ में आई, आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे भाई लोगों, पहली बॉल पे चौका आ गया, 5 में 9 चाहिए, 5 में 9 चाहिए, अगली बॉल पे विपराज आउट हो गया। अब क्या सिचुएशन बन गई मैच की, अब चाहिए 4 में 9, करेक्ट है। खेलने कौन आया, खेलने आया कुलदीप। जब कुलदीप यादव, यस और नो, पहली बॉल पे, क्योंकि सिंगल ही देना था उसको मिलर को, क्योंकि 4 में 9 चाहिए हैं, जब कुलदीप आया वो पहली बॉल पे सिंगल ले लेता है। अब चाहिए भाई लोगों 3 में 8, करेक्ट हो गया। जब 3 में 8 चाहिए था, मिलर ने शानदार छक्का मारा भाई लोगों और बाहर ही निकाल दी बॉल ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए भाई लोगों, 2 में 2 चाहिए। अब मुझे हाँ या ना करके ये बताओ, क्या ये मिलर का ओवर कॉन्फिडेंस मरवा गया, या मिलर का कॉन्फिडेंस था, या एक नॉर्मल जो कॉमन सेंस होती है, मुझे लग रहा वो यहां पे शायद प्रिवेल नहीं की, जो कॉमन सेंस थी। 2 में 2 चाहिए हैं, सेकंड लास्ट बॉल आता है भाई लोगों, वहां श्योर शॉट सिंगल था, डबल नहीं था, सिंगल पक्का था। मेरा सवाल अब यह है, अगर कुलदीप यादव पहली बॉल पे आके अपनी, अब वो जो खुद की पहली बॉल खेलता है, जब उस पे वो सिंगल ले सकता है, तो वो क्या आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं ले सकता था? भाई देखो एक बात समझो, मिलर अगर उस 5वीं बॉल पे सिंगल ले लेता तो ये तो पक्का हो जाता ना कि दिल्ली हार नहीं रही है, करेक्ट है ना। कॉमन सेंस नहीं भाई लोगों यहां पे मतलब अप्लाई की गई है। देखो मैं गुजरात के लिए इस वजह से खुश हूं कि मैं नहीं चाहता था वो तीनों में से तीनों हारे। मैं क्लियर बता दूं, मैं कल भी बता रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पीले वालों कपड़ों की कोई बराबरी करे भाई लोगों। तुम बराबरी करने का लायक नहीं हो रहे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता ना कि इस तरीके का फुद्दूपंथी तुम करो, मतलब उस तरीके से। देखिए अब आ जाइए आप आखिरी के 2 ओवरों में क्या सिचुएशन था। राहुल पे भी आऊंगा, आखिरी के 3 ओवरों में क्या सिचुएशन था। देखिए एक टाइम पे सिचुएशन था, आखिरी लास्ट 20 बॉल्स का हाल पहले जान लो। वहां पे ये गुजरात मैच जीत चुकी थी, डीसी ये मैच हार चुकी थी, ऑलरेडी हार चुकी थी। वहां पे 20 में 49 चाहिए था भाई, राहुल आउट हुआ। 3 ओवरों में 45 रन चाहिए था, आखिरी के 2 ओवरों में भाई 36 चाहिए थे। मोहम्मद सिराज का भूत बना दिया मार मार के। आज सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज खुश है बाय द वे, मोहम्मद सिराज का भूत बना दिया, 23 रन आते हैं। और मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि 18-20 से नीचे का तो ये ओवर चाहिए भी नहीं है, मैच यहीं खत्म हो जाएगा। फिर मैच बन गया 13 रन 6 बॉल में।
पहली बॉल पे चौका, फिर आगे की मैंने कहानी आपको बताई दी किस तरीके से ये मैच चला है। लेकिन मैच बड़ा लाजवाब हुआ है। ये मैच जिसमें यही ना पता लगे थंबनेल क्या बनाना है, आखिरी तक इंट्रो क्या बनाना है, भाई वो मैच एक्चुअली में बहुत शानदार होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब बारी आ जाती है भाई लोगों केएल राहुल की। देखो यार, मेरा राहुल की किस्मत जो है ना वो मेरी बुआ जैसी है। मेरी भाई लोगों एक बुआ जी हैं, मेरी दो हैं बुआ हैं, मतलब उस हिसाब से। हाँ, मेरी एक बुआ है भाई लोगों। वो मेरी बुआ जी से पूछ लो ना, बुआ क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बढ़िया है, ए बेटा बढ़िया है, ठीक है बेटा, मौज हो रही है, ऐसे बोलती हैं वो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जैसे खाना खा रहे होते हैं, कई बार कोई कटोरी पे हाथ लग गया है, कोई कई बार वैसे चल रहे होते हैं तो वैसे चलो कहीं पैर लग गया है, नाखून अंगूठे का वो ठुक गया कहीं है, तो उनसे जब मैं पूछता हूँ अरे बुआ जी ये ध्यान क्यों नहीं दिया है, देख लेते, ए बेटा मेरी तो किस्मती माड़ी है, मतलब मेरी तो किस्मती बुरी है। तो कई बार एक बारी भैंस से भाई आमना सामना हो गया उनका भैंस से आमना सामना हो गया, उनको पता नहीं था ये फलाने फलाने की भैंस है और ये मारती है, भाई लोगों सींग से उठा के कांटों पे फेंक दिया था। तो ऐसी किस्मत, ये मेरे राहुल की किस्मत है भाई लोगों। अब कुछ लोग बोल रहे हैं चिंटू आगे, कह रहे राहुल जिम्मेदार है इस हार का, राहुल ने ये मैच मरवाया है। ए बात सुनो ध्यान से, राहुल ने तब तब चौका मारा, तब तब छक्का मारा, जब जब सिंगल डबल लिया, जब जब उसकी रिक्वायरमेंट थी। आखिरी में भाई सिचुएशन थोड़ी दूसरी तरफ से भी कुछ हो नहीं रहा था, मतलब वो ठीक है, राहुल ने स्टब्स को भी रन आउट कराया क्योंकि वो खेल भी तो गंदा रहा था। देखिए दमाद होनियों का भाई जिम्मेदारी ये है, आसपास में कुछ भी अगर गलत हरकत हो रही है उसको निपटाओ, उसको साइड करो। स्टब्स वहां पे आउट हो जाता है, फिर उसके बाद मेरा राहुलिया भी आउट हो जाता है। और जब राहुल ने 60-65 रन क्रॉस कर लिए थे, मैं बार बार यही कह रहा था यार ये अब आउट ना हो जाए, यार ये अब आउट ना हो जाए। ये आउट हो गया, ये मैच गया, ये आउट हुआ, ये मैच गया, ये आउट हुआ, ये मैच गया, और गालियां पड़ेंगी अलग से राहुल को। नहीं जी, राहुल को ही मैच खत्म करना चाहिए था भाई। राहुल को तो सारी साफ सफाई भी करके आनी पड़ेगी ग्राउंड की। राहुल को तो ये भी देखना पड़ेगा सबने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। राहुल को तो बॉलर्स की भी गालियां खानी है। राहुल को तो अभी टीम बस चला के पूरी टीम बिठा के होटल भी छोड़ के आनी है। अगर कहीं रास्ते में पंचर हो जाए राहुल को भाई टायर भी बदलना। राहुल तो सारे काम करेगा, और बाकी क्या करेंगे, बाकी बुआ की बारात में आए हैं। ये मैच कहां हारी है डीसी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अच्छा था ये रन, बढ़िया था, रन चेज अच्छा था, बढ़िया हो सकता। राहुल के लिए तालियां हो जाए भाई लोगों। विकेट जब गिरता है निशंका का, दिल से यही आवाज आई कि यार अब राहुल को देखो पीछे नहीं हटना पड़ेगा, अब राहुल को जिम्मेदारी लेनी है और अब ठोकना पड़ेगा। भाई लोगों उसी ओवर में कृष्णा जी हो गए एक्टिवेट। पहली बॉल पे विकेट लेने के बावजूद, नया बैट्समैन आने के बावजूद वो सिंगल लेता है। उसके बाद राहुल चौका छक्का छक्का चौका मार के भाई लोगों 29 बॉल में अपना 50 पूरा करता है। ये केएल राहुल है आप लोगों के लिए। उसके बाद भी केएल राहुल ने मामला पूरा खींच के रखा। मैंने तब भी कहा था राहुल का 70 में 40 में 70 चाहिए कम से कम, और राहुल ने 40 बॉल में 41 किया। वॉच लॉन्ग करते हुए मैंने ये भी कहा कि राहुल की 80-90 की पारी पक्का आ रही है आज, और स्ट्राइक रेट भी मैंने बताया था कि अच्छा रहेगा। अभी जब राहुल का जब और शुभमन गिल ने 45 में 70 किया था, तो मैंने तब ये बात कही थी, मैंने कहा भाई तेरे को 40 में 70 करना है, मतलब उस हिसाब से। बाकी ठीक है यार, बढ़िया पारी खेली है राहुल ने, अच्छी पारी खेली भाई, लाजवाब पारी थी। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रह गया भाई राहुल, अब क्या करें भाई। शतक भी मिस हुआ, हालांकि शतक मैटर नहीं कर रहा था वहां पे, मैच जीतना ज्यादा मैटर कर रहा था। और लेकिन सिचुएशन ये थी राहुल को 110-15 रन बनाने पड़ेंगे। यस, इम्पॉसिबल इनिंग टाइप का सिचुएशन था, वो मिलर ने किया। पर मिलर की किस्मत, मैंने कहा ना भाई, बहुत बड़ी मतलब झंडू बाम किस्मत है भाई मिलर की, और बड़ी बड़ी गंदी किस्मत है। अच्छा, किस किस को लगता है गिल स्लो खेला, मैं इसको भी अभी के अभी क्लेरिफाई कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखो मैं ऐसे नोट्स बनाता है भाई लोगों, ये मैंने गिल का बना ये गिल का बना रखा है पूरा नोट्स, आप लोगों को दिख ही गया होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा भाई गिल को बाबर हो गया, गिल स्लो खेला। भाई देखो मजबूरी समझिए, स्कोर कार्ड देखोगे तो लगेगा कि स्लो खेला है। मैंने एक बात कही थी, अगर मैच जीत गए तो किसी ने स्लो कहना नहीं है, अगर हार गई तो भाई फिर पड़ेंगी गालियां। और निबियो से तुम पंगा मत लिया करो, निबियो की दुआओं के कारण ही आज 1 रन से मैच जीती है गुजरात टाइटंस। भाई लोगों बात क्या थी, देखिए बात समझिए। जब 2 ओवर खत्म हो गए थे, गुजरात जब बल्लेबाजी कर रही थी, वहां पे 18 रन थे गुजरात के, ठीक है। शुभमन गिल ने खेल ली थी 6 बॉल और 6 ही रन थे, करेक्ट है। अब आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, वो वाले इमोजी डालना अगर किसी में हैरानी हो, ये वाला इमोजी डालना अगर आपको सच में हैरानी हो रही है तो। 2 ओवरों की समाप्ति पे 18 रन शुभमन गिल ने 6 में 6 बना रखे थे। भाई लोगों पावर प्ले खत्म होता है, गुजरात 68 पे 1 और शुभमन गिल 7 में 7। अरे जब उस आदमी को स्ट्राइक ही नहीं मिलेगी तो वो पावर प्ले में करेगा क्या। देखो तुम इस स्टैट को इस तरीके से भी पेश कर सकते हो कि एक ओपनर आया, उसने पावर प्ले में सिर्फ 7 रन बनाए,
अरे ये कौन बताएगा कि उसको स्ट्राइक ही नहीं मिली दूसरे ओवर के बाद? उसका कारण ये है, उधर से बबलू पगला गया था अपना, बबलू अपना बटलर, उनकी अलग से आता हूं मैं, लेकिन वो पगला गया था वहां पे, स्ट्राइक ही नहीं मिली उसको। जब वहां पे बबलू आउट होता है तब गिल 11 में 13 करके खेल रहा था। तब मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा मीटर उठा दे, अब थोड़ा काम चक दे। और फिर उसने भाई लोगों 33 बॉल में 50 किया, 150 का स्ट्राइक रेट था, क्या चाहिए फिर? ठीक था, ओके, पारी थी भाई, बढ़िया है। और रही बात भाई, वो वैभव सूर्यवंशी की तरह नहीं खेला, वो ये जायसवाल की तरह नहीं खेला, वो अभिषेक शर्मा की तरह नहीं खेला, वो संजू सैमसन की तरह 97 कब बनाएगा? अगर ये सारे सवाल हैं, अब तो वो T20 खेल भी कहाँ रहा है, खिला भी कहाँ रहे हो तुम उसको? नहीं बताओ तो। नहीं, रन चाहिए तुम्हें अभिषेक शर्मा की तरह तेज, और उसको T20 खिला कहाँ? अगला कह रहा भाई मैं तो खेल भी नहीं रहा, मेरे को गुजरात वाले खिला रहे, मैं गुजरात वाले को लिए बना रहा हूँ। तो भाई ये है, इस तरीके का सिचुएशन है, मतलब कुल मिला के। हाँ जी भाई लोगों, क्या हुआ है मैच में, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों। बटलर बबलू बहुत अच्छा खेला हुआ है। बबलू, देखो बबलू ने 2 काम किए बहुत तगड़े वाले। एक तो उसने पारी बड़ी धमाकेदार खेली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बबलू है अपना। जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, ये इंग्लैंड वालों ने ऐसी की तैसी पहली इंग्लैंड की परफॉर्मेंस नहीं करके दिया भाई साहब। ये वही बबलू है जिसका वर्ल्ड कप में भाई लोगों इससे बॉल नहीं टच हो रही थी, और आज इस बंदे ने 27 में 52 किया भाई, 27 बॉल में 52 किया। थोड़ा सा नीचे सा रह गया था बॉल, बोल्ड किया कुलदीप ने, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसने आखिरी में ये रन आउट किया भाई। तुम लोगों को पता है जब छक्का खाया है प्रसिद्ध कृष्णा जी ने, जब 2 में 2 रह गए थे, रो दिया था वो पीछे खड़ा होके, और कह रहा था मरवा दी, आज भी पारी मरवा दी, इस तरीके का रिएक्शन था। और वो जो बदानी साहब हैं वो तो इतना हंसे, जैसे गुदगुदी कर दी हो छक्का मारते ही, क्योंकि मैच आ गया था मिलर की झोली में। और मिलर के साथ सबसे बड़ा मेरे को डर यही लगा रहा था, ये है अफ्रीकन, ये है साउथ अफ्रीकन, ये मरवाएगा, ये जब तक जीत ना ले भाई तब तक कुछ होता नहीं है, मतलब उस हिसाब से। तो ये रहा है भाई लोगों। बाकी एक बार पहले स्कोर कार्ड पे चलते हैं, सॉरी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, फिर उसके बाद भाई लोगों हम बात करेंगे पूरे स्कोर कार्ड का, एक ही बार में डिस्कशन मार देंगे, मतलब उस हिसाब से, ठीक है भाई। चेन्नई सुपर किंग का कब्जा अभी भी जारी है 10वें नंबर पे। देखिए हकीकत बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ, फिर भी भाई GND जल जाती है कुछ लोगों की। भाई जले तो जले, अपनी ऐसी तैसी में जाएं, हम तो भाई ऐसे ही बोलेंगे जब तक नहीं जीत के देते। KKR पे भाई बारिश की कृपा हो गई थी पंजाब वाले मैच में, नहीं तो वो इनका साथ जरूर दे सकते थे। लेकिन भाई लोगों अब तो ऐसा लगता है कि 11 तारीख को अगर चेन्नई का खाता नहीं खुला अपने मेहनत की वजह से, फिर इंतजार करना होगा भाई लोगों बारिश का, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती तब तक 1 पॉइंट भी नहीं आता, अब तो ऐसा दिख रहा है भाई लोगों। बाकी मेरे थाला आएंगे, मेरे थाला आएंगे, इस तरीके की कहानी चल रही है, लोग मीम्स भी बना रहे हैं। हद हो चुकी है आजा, जहाँ पर बनी है आजा, महफिल सजी है आजा, तेरी कमी है आजा। उससे पहले 1-2 गाना और आता है, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर हो रखी तुमको, 2024 से देर हुई पड़ी तुम लोगों की। एक भाई ने बहुत अच्छा मैसेज किया कि भाई मुंबई भी तो नहीं जीती है पिछले 5 साल से, उसको क्यों नहीं बुरा भला बोल रहे हो? वेरी गुड पॉइंट। अबे तो वो 5 ट्रॉफी का राग भी तो नहीं लाप रहे हैं, अगले हार रहे हैं, मान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यही बात चल रही है, और कोई बात नहीं है इसमें।